चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, आपसे एक प्रश्न। आप अपने आप को ज़्यादा महत्व देते हो या दूसरों को? प्रश्न कहाँ से पूछ रही हूँ पहले वो समझ लो, क्योंकि मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न ऊपर का नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ना कुछ उसमें रहस्य होगा, तभी मैंने पूछा है। तो प्रश्न है कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा महत्व देते हो या दूसरों को महत्व ज़्यादा देते हो? किसको देते हो? चलो, ये भाई साहब पहुंच गए जहां मैं पहुंचाना चाहती हूँ। हम दुकान को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम मकान को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम इंद्रिय सुखों को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम बाहर की दुनिया को ज़्यादा महत्व देते हैं। यदि नहीं देते हैं तो केवल अपनी आत्मा को महत्व नहीं देते हैं। सबका महत्व है हमारे जीवन में, खुद को छोड़ के। हम खुद को दुखी करके हम सबको सुखी करना चाहते हैं। आत्मा चाहे दुखी हो जाए, मगर सामने वाला दुखी नहीं होना चाहिए। शरीर दुखी नहीं होना चाहिए, आँख दुखी नहीं होनी चाहिए, जिह्वा दुखी नहीं होनी चाहिए, नोट की कमी नहीं होनी चाहिए। आत्मा में सुख की कमी हो जाए तो हो जाए, मगर बाहर के सुखों में कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो बाहर के प्रति रुचि है, प्रतीति है, श्रद्धा है, भावना है, यही मिथ्यात्व है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशवान। मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी हूँ। आपसे पूछा जाए, भाई साहब कैसे हैं आप? बस माता जी सब सुख है, भगवान की कृपा है। घरवार में सुख समृद्धि है, धन व्यापार सब बढ़िया चल रहा है, सब बच्चे सब ठीक ठाक हैं, वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, वो उसकी वहाँ नौकरी लग गई, वो वहाँ चला गया, पत्नी भी ठीक है, हम भी बढ़िया है माता जी, बस बढ़िया है। बोलिए उत्तर यही होगा कि नहीं होगा? और मैंने क्या पूछा था? किसके विषय में पूछा था? आपकी अपनी आत्मा के विषय में, ये बाहर की वस्तुओं के विषय में? मैंने क्या पूछा और आपने क्या बताया? जहाँ रुचि है वहाँ दृष्टि है, और जहाँ दृष्टि है वहाँ आत्मा के भावों को लगा रखा है। तो बाहर के सुख को सुख मान लिया तो मैं सुखी हूँ, बाहर के सुख नहीं मिले तो दुख मान लिया, मैं दुखी हूँ। मैं रंक हूँ यानी गरीब हूँ, निर्धन हूँ, धन नहीं है मेरे पास, बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। ऐसा मानते कि नहीं मानते? अरे बोलिए ना, धन से ही अपनी कीमत मानते हो, जबकि धन अलग चीज़ है और तुम अलग चीज़ हो। लेकिन नहीं, धन है तो मैं सुखी, धन नहीं है तो मैं दुखी। एक वो बचपन में कहानी पढ़ी थी, यदि आपको याद हो तो। आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी। बस अंतर इतना है, मैंने उस कहानी को याद रखा और आप उस कहानी को भूल गए। लेकिन याद कराने के लिए मैं हूँ ना, याद कराऊंगी मैं। एक व्यक्ति बहुत गरीब, जिसके पास खाने को भी नहीं था, सामने कुटिया में रहता था, उसके सामने एक सेठ जी रहता था। एक बार उसे 3 दिन तक खाना नहीं मिला तो घर के बाहर बैठकर रो रहा था। और वो जो ऊपर सेठ जी तिमंजले में बैठकर संगीत सुन रहे थे,
तो उसके रोने की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही थी। सेठ जी ने झांक कर देखा तो किसी अपने सेवक को भेजा कि भाई जाओ उस व्यक्ति को बुला कर के लाओ। उस व्यक्ति को बुलाकर लाए। बोले भाई क्यों रो रहा है? बहुत गरीब हूँ सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा भाई तू गरीब है? हाँ सेठ जी, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और मैं फटी टूटी झोपड़ी में रहता हूँ। अच्छा तो तू वास्तव में गरीब है? हाँ मैं गरीब हूँ। तो सेठ जी ने कहा एक काम कर, तू अपना एक हाथ मुझे दान कर दे, मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूँगा। बोले ठीक है, एक हाथ से काम तो चल ही जाएगा, कोई बात नहीं है, एक हाथ से काम चला लूँगा, 10,000 तो मिलेंगे। अच्छा बोले। थोड़ी देर बाद सेठ जी बोले, बातें करते करते बीच में बोले एक काम कर, तू अपनी एक आँख और दे दे, मैं 20,000 दे दूँगा, एक आँख से तो काम चल जाएगा ना? बोले हाँ चल जाएगा। चल 20,000, अरे अब तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, खाने पीने का खर्चा तो चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए है? 20,000 में तो पूरी जीवन निकल जाएगा, एक आँख और। थोड़ी देर के बाद बोले सेठ जी, बोले बेटा एक किडनी और दे दे अपनी, तो तुझे 25,000 रुपये दे दूँगा, एक किडनी से काम चल सकता है। अच्छा ले लो भाई। तो 25,000 की हो गई। ये उस समय की बात जब पुराना समय था, अब ये इस समय तो कई करोड़ों हो जाएंगे इतने में। तो बोले ठीक है। अब उसके बाद सेठ जी बात करते करते बोले भाई एक फेफड़ा और दे दे, मैं तुझे 50,000 रुपये दे दूँगा। अब उसके सामने मान लो 50 करोड़ हो गई। अब सेठ जी ने बात करते करते कहा भाई अब कितने रुपए हो गए तेरे पास? तो हिसाब लगाया, बोले इतने हो गए। बोले इतने में? बोले मेरे तो 2 जन्म निकल जाएंगे इतने में तो। बोले बहुत बढ़िया। बोले भाई अभी तो तू कह रहा था तू गरीब है, अभी तो तू कह रहा था तू गरीब है, अब तो तेरे पास खुद ही इतना सामान है कि मैंने करोड़ों देकर खरीदे हैं तुझे। इसका मतलब ऊपर वाले ने, कर्मों ने तुझे करोड़ों का बना करके भेजा है। अब इस करोड़ों से तू कई अरबों कमा सकता है, तू गरीब कहाँ है? तू अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है, तू अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा है, तू अपने परिश्रम का प्रयोग नहीं कर रहा है। अभी जा वहाँ जाके मेहनत कर, कैसे नहीं तुझे पैसे मिलते हैं? कोई घर में तुझे पैसे देने थोड़ी आएगा। भाई गाय दूध देती है क्या? गाय दूध, झूठ, गाय दूध नहीं देती है, एक एक बूंद करके निकालना पड़ता है। यदि दूध ना निकाला जाए तो गाय दूध देने वाली नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। ठीक ऐसे ही इस जीवन से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? निकालना पड़ता है। इस जीवन में अमृत भी मिलता है, जहर भी मिलता है, इस जीवन में दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। इस ज्ञान से तुम ज्ञान को बढ़ा भी सकते हो और ज्ञान को घटा भी सकते हो। इस जीवन में जो कुछ मिला है वो आपकी पूंजी है। अब इस पूंजी को या तो बैठ के खा लो और ख़त्म करके अगले जन्म में चले जाओ, या इस पूंजी से और पूंजी बना करके अगले जन्म तक को और बढ़िया बना सकते। ये जन्म तो छोड़ो, तुम कई जन्मों का इंतजाम इस जन्म में कर सकते हो। अरे बोलिए ना, लेकिन क्या करें, बहुत गरीब हैं भगवान, हम बहुत गरीब हैं। अरे धन से ही तो गरीब हो ना, मन से क्यों गरीब होते हो? क्या करें माता जी, बहुत भाव होता है दान करने का, बहुत भाव होता है। हम तो पूरा मंदिर बनवा दें आप कहो तो, लेकिन बस भगवान ने हमें दिया नहीं इतना। अरे भाई तुझे जितना दिया है उतने का तो उपयोग कर। बुद्धि दी है ना, भावों से धर्म कर। ज्ञान दिया है, स्वाध्याय कर। आंखें दी हैं, दर्शन कर। और मुख दिया है, भजन कर। कान दिए हैं, प्रवचन सुन। गला दिया है, भजन गा, स्वाध्याय पढ़, धर्म की चर्चा कर।
पाँव दिए हैं तीर्थ यात्रा कर, हाथ दिए हैं पूजा कर, जो दिया है उसका तो उपयोग कर ले। जो नहीं दिया है उसके लिए रो रहा है बैठ के। जिसके पास है वो कहता मैंने कमाया, ऐसे कैसे दे दूं दान में, सारा थोड़ी दे दूंगा, मेरी कमाई है। वो ये नहीं सोच रहा है कि पुण्य के उदय में मिला है इसलिए लगाना है। वो भी दुखी है बेचारा। जब देखो लोग मांगने चले आते हैं, ये चंदा वाले जब देखो तब लेने चले आते हैं। मैं सारा लुटा दूं क्या? कुछ तो ऐसे होंगे और कुछ परिवार ऐसे भी होंगे, पिताजी देना चाहते हैं, बेटा कहता बस पिताजी बहुत दे दिया तुमने, तुम घर खाली करोगे क्या, सारा लुटाओगे, गरीब बनाओगे क्या, सारा दान करोगे क्या? बेटा पिता को नहीं देने देता है। ऐसा भी हो सकता है। यानी जिसके पास है वो भी दुखी और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। क्यों? क्योंकि जो है उस पर दृष्टि नहीं है। जिससे तुम कमा सकते हो उस पर दृष्टि नहीं है, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे तुम बैठ के दुखी होकर के अपना वर्तमान खराब कर रहे हो, और जो वर्तमान खराब कर रहा है वो अपना भविष्य खराब कर रहा है। ये आंखें की मिली, ये क्या कम बात है? आंखें तो 4 इंद्री के पास भी हैं। तुम्हारी आंखों में और 4 इंद्री की आंखों में कोई अंतर है या नहीं है? तुम्हारे पास मन है, बुद्धि है, ज्ञान है और आंखें हैं। तुम बहुत कुछ कमा सकते हो। और इंसान कुछ ना कमा सके तो पुण्य तो कमा ही सकता है। थोड़े थोड़ी बात से, थोड़े थोड़े सोच से, छोटे छोटे से काम से, ना जाने जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे थोड़े थोड़े से पुण्य इकट्ठा हो सकता है। और पुण्य इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, बस कुछ मत करो। और जिसके पास में सम्यक दर्शन है उसके पास में सब कुछ है। पुण्य मांगने की जरूरत ही नहीं है, मांगने की चीज ही नहीं है। भाई राजा से मित्रता हो जाए और फिर कहो महाराज हमारे यहाँ घर में लगाने के लिए झाड़ू नहीं है, एक झाड़ू दे दो, कहेंगे पागल है। जिसके पास राजा है उसके पास में पूरा राज्य है, और जिसके पास में सम्यक दर्शन है सारी दुनिया की दौलत उसके पास में है और आत्मा का सुख उसके पास में है। तो दुखी करने वाला कौन? मिथ्यात्व। और सुखी करने वाला कौन? सम्यक दर्शन। तो इस जन्म में कुछ इकट्ठा करो ना करो, कुछ प्राप्त करो ना करो, मगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना। दान बाद में, सब चीज बाद में, पहले प्रयास किसका? चारित मोह बस लेश न संयम। मिथ्यात्व है और मोह है और सम्यक दर्शन नहीं है तो दुखी। अब चारित्र मोह तो है, वो भी इसके कई भेद होते हैं। दर्शन मोह का भेद तो मिथ्यात्व हो गया, चरित्र मोह के भेद अनेक हैं, है ना। जैसे कि क्रोध, बोलिए आगे, इसके आगे कौन है? मान, माया, लोभ। अब इनके भेद करो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। अब अनंतानुबंधी को डाल दो दर्शन मोहिनी में, कि ये 4 प्रकृतियां दर्शन मोहिनी की हो गई। किसकी? दर्शन मोहिनी की। ये अनंत भाव का बंद कराती हैं, अनंत भाव का। जब तक इनका उपशम क्षय उपशम नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। मिथ्यात्, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां। अब 16 में से 4 घटाए तो कितनी हुई? 12। अब 12 में 9 जोड़ो तो कितना हुआ? 21। अब ये 9 कौन सी आ गई? क्या बात है, यहाँ तो ज्ञानी जीव बैठे हुए हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 प्रकृतियां मिलाकर के 21 प्रकृतियां चारित्र मोहिनी की हैं, जो हमें जीवन में व्रत, नियम, संयम नहीं लेने देती। और जो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व है, ये हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देता। तो पहले किस पर प्रयास करना है? मिथ्यात्व पर। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय, मेरे बच्चे हैं, मेरी स्त्री है, मैं सबल हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, ऐसा मानना भी मिथ्यात्व है। अपने आप को दीनहीन नहीं मानो। हमारे पास में रत्नात्रय है। क्या है? सम्यक दर्शन रत्न, सम्यक ज्ञान रत्न और सम्यक चारित्र रत्न। हमारे पास इतना सब कुछ होते हुए और हम अपने आप को गरीब माने? ना ना, हम बिल्कुल गरीब नहीं है। मेरे पास तो रत्नात्रय। एक सेठ जी थे, सम्यक दृष्टि थे, जंगल से निकल रहे थे, डाकुओं ने धावा बोल दिया, तो उनके जो सोने की अंगूठी वगैरह पहने थे वो सब उतार ली। अब सेठ जी नाचने लगे, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। तो उन्होंने, जो डाकू थे, वो जो साथ में कपड़े वपड़े थे सब खोल के देखा, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर भी नाचने लगे सेठ जी, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। तो उन्होंने ऊपर के कपड़े खोल दिए, ऊपर के कपड़े निकाल दिए। अब सेठ जी फिर भी नाचने लगे, बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। बोले इसके अंदर वाले कपड़े में कुछ रखा हुआ है। तो डाकुओं ने सेठ जी के अंदर वाले कपड़े भी उतार दिए। बोले अब सेठ जी और नाच रहे, बोले अब तो मेरे पास बहुत कुछ है, अब तो मेरे पास बहुत कुछ है। बोले क्या है तेरे पास, तू नाच क्यों रहा है? मैंने दुनिया में इतने लोगों को लूटा, इतने लोगों से मैंने छीना, लेकिन जिससे भी छीना, जिसको भी लूटा, सब रोते नजर आए। एक तू ही ऐसा है जो खुश हो रहा है कि तेरे पास में बहुत कुछ है। बोले मेरे पास में धर्म है, मेरे पास में गुण है, मेरे पास में सम्यक दर्शन है, मेरे पास में सम्यक ज्ञान है, मेरे पास में सम्यक चारित्र है, जिसे तू लूट नहीं सकता है, जिसे अपने धन का, अपने गुणों का, अपने रत्नात्रय का ज्ञान हो गया, वो अपने आप को कभी गरीब मानने वाला नहीं है। जिसे ये ज्ञान हो गया मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं भगवान हूँ, जिसे ये ज्ञान हो गया वो अपने आप को गरीब कैसे मानेगा? क्योंकि जो अमीर मान रहा है वो धन से मान रहा, धन है तो अमीर और धन नहीं है तो गरीब। ऐसा अमीर पना किस काम का जो पराधीन है। हम तो ऐसे अमीर बने जो स्वाधीन है, स्वा के अधीन है। वैसे मुझे अमीर बनने के लिए, मुझे बड़ा बनने के लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अमीर हूँ, मैं खुद बड़ा हूँ। अरे बोलिए ना, खुद अमीर हूँ। आज से अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना और अपने आप को बड़ा समझ के अहंकार भी नहीं करना। नहीं तो माता जी ने कह दिया हम बहुत बड़े, हम तो भगवान है, बस हो गए। अभी बने नहीं हो भगवान, बन सकते हो। और वो भगवान भी कैसे मिलेगा? विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी वखानी। नहीं तो आज से विचार करो, माता जी ने कहा है मैं भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करो, मेरी बात मानो, मेरे इशारे पे चलो, मैं जो कहूँ वही करो। नहीं मानोगे तो बताऊँ अभी फिर मैं भगवान हूँ। ऐसे भगवान नहीं होते हैं। भगवान की मुद्रा को मंदिर में जाके निहारो, भगवान होते कैसे हैं। भगवान दूसरों पर नहीं, भगवान खुद पर शासन करते हैं। शासन, अनुशासन, प्रशासन और आत्मानुशासन, इनमें अंतर है क्या? शासन, अनुशासन,
प्रशासन और आत्मानुशासन। शासन क्या, अनुशासन क्या है? घर में रहने वाले लोगों को कंट्रोल में रखना, संयम में रखना, उन्हें बिगड़ने नहीं देना, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालना, बुरी आदतों को दूर रखना, ज़्यादा देर तक रात में बाहर नहीं घूमना, समय से घर में आना, समय पर जाना, ये घर का अनुशासन है? और बोलने में, वाणी में संयम होना, ये वाणी का अनुशासन है। सोचने में मन को व्यर्थ नहीं सोचने के लिए उसको कंट्रोल में रखना, ये मन का अनुशासन है। समाज में अनुशासन होता है, भाई ऐसा मत करो, समाज क्या कहेगी, भाई गलत काम है, समाज के बिना ऐसे नहीं कर सकते हैं, नहीं मंदिर रोज जाना चाहिए, भले भाव नहीं है मगर समाज का अनुशासन है कि मंदिर आना चाहिए, ये समाज का अनुशासन है। जाति में शादी करना है, ये समाज का अनुशासन है। यदि कभी शादी होती है तो रिश्तेदार को, समाज को बुलाना है, ये समाज का अनुशासन है। नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये अनुशासन है। ये इस मतलब अनुशासन में रहने में भी बहुत सारी गलतियां नहीं होती। आप इसको ये मत समझो हमारी हम जाने, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम थोड़ी किसी के वश में हैं। हम जैसे चाहे कपड़े पहने, तुम्हें तुमसे नहीं देखा जाता, अपनी आंखें बंद कर लो। बोलिए, ये स्वच्छंदता है। ये क्या है? स्वच्छंदता है। अनुशासन ये है, भाई मंदिर ठीक से जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, समाज क्या कहेगी, ये अनुशासन है। जो समाज के अनुशासन में, परिवार के अनुशासन में रहता है, वो जीवन में गुणों को प्राप्त करता है और उसके गुण बिखरते नहीं हैं। और जो अनुशासन में नहीं रहता है वो संस्कार विहीन हो जाता है। इतना काम तो समाज ने कर दिया, अब इससे ज़्यादा और यदि गलती करता है, किसी की हत्या कर दे, डाका डाल दे, चोरी कर ले, तो फिर प्रशासन खड़ी है, अब सज़ा उसे प्रशासन देगा। अब समाज में तो चर्चा ही कर पाएगा, लेकिन प्रशासन उसे जेल भेज देगा, उसे 14 साल के लिए बंद कर देगा, और जो भी वो सज़ा सुनाना चाहे वो सज़ा सुना देगा। अब काम आया प्रशासन का। और तीसरा है आत्मानुशासन। अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा के द्वारा अपने ऊपर किया गया शासन आत्मानुशासन है। और जो आत्मानुशासन में रहता है उसे किसी के शासन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे भगवान ध्यान में बैठे हैं, ना तो वो क्रोध कर रहे, ना हत्या कर रहे, ना मान कर रहे, ना लोभ कर रहे, ना चोरी कर रहे, ना परिग्रह इकट्ठा कर रहे, कुछ भी नहीं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं। ये अनुशासन प्रशासन किसके लिए है? पापों को कंट्रोल करने के लिए, कषायों को कंट्रोल करने के लिए। और जिनने अपने आप स्वयं ही इन पर विजय प्राप्त कर ली है और आत्मा के ध्यान में बैठे हैं, उसे तो किसी शासन की जरूरत नहीं है, उनका तो अपना आत्मानुशासन है। और जहाँ आत्मानुशासन आया वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। संसार के सुख एक तरफ और आत्मा का सुख सबसे बड़ा। अभी आपको सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अरे बोलिए ना, मिल रहा है। कौन सा सुख? जिह्वा का सुख मिल रहा है कि खुशबू का सुख मिल रहा है कि मोबाइल की टीवी सीरियल का सुख मिल रहा है? कितना कान वाला सुख मिल रहा है कि एसी पंखा वाला? कौन सा सुख मिल रहा है? शांति वाला सुख मिल रहा है, आत्मा वाला सुख मिल रहा है, जिसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना धन की ज़रूरत, ना पैसे की ज़रूरत, ना मकान की ज़रूरत, ना दुकान की ज़रूरत, फिर भी सुखी हो गए। उसका नाम है धर्म। एक धर्म में ही ऐसी शक्ति है कि वो हमारी आत्मा को सुखी कर सकता है। ये पाप और कषायों के कारण तो अनंत काल से दुखी हुए थे, दुखी हो रहे हैं और नहीं छोड़ा, तो अनंत काल तक दुखी ही रहेंगे। और बाहर गए, आत्मा से बाहर निकलो, ज्ञान से बाहर निकलो,
स्वाध्याय से बाहर निकलो, कहाँ पहुँचते हो? तूने ये नहीं किया, तुझे ऐसा करना चाहिए, तू ऐसा क्यों कह रहा है, तू ये क्यों नहीं लाया, बस शुरू स्टार्ट। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे वैसे ही तुम्हारी कषाय और पाप तुरंत धावा बोलेंगे और तुम्हारे दिमाग को उस तरफ मोड़ देंगे। तुम ये भूल भी जाते हो कि माता जी ने प्रवचन में कुछ सुनाया भी था, ये भी याद नहीं रहता है। ऐसा डांका डाला जाता है, इनने डांका डाल रखा है कषाय और पापों ने। तो बंधुओं, चरित मोह बस लेश न संयम, पै सुरनाथ जजे हैं। चारित्र तो नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन है। चारित्र तो नहीं है मगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। एक यमपाल चांडाल था, एक बार वो जंगल में किसी काम से गया, मुनिराज का प्रवचन सुना तो महाराज से कहा, महाराज कोई नियम दो। महाराज ने कहा क्या करते हो? बोले चांडाल हूँ, फांसी चढ़ाता हूँ। बोले छोड़ दे। बोले महाराज ये तो मेरा पेशा है। बोले एक काम कर। क्या? बोले चतुर्दशी को मत चढ़ाया कर। ठीक है, ये नियम ले लेता हूँ कि चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। अब राजा के लड़के ने कोई गलती करी तो राजा न्यायप्रिय था, बोले इसे फांसी चढ़ा दो। दिन था चतुर्दशी का, चांडाल को बुलाने आए तो चांडाल ने पत्नी को कह रखा था, बुलाने आए तो कह देना आज घर में नहीं है, बाहर गांव गए हैं। तो पत्नी ने कह दिया बाहर गांव गए हैं। तो वो जो बुलाने आए थे सेवक, उन्होंने कहा आज तो उसकी किस्मत खराब है। बोले आज ही राजा के बेटे को फांसी चढ़ना है, उसके जितने आभूषण थे आज उसको ही मिलते सारे, और आज उसकी किस्मत खराब है कि वो बाहर चला गया। अब पत्नी को लालच आ गया, बोले बाहर गए हैं, बाहर मुंह से बोल रही है बाहर गए और हाथ से इशारा कर रही है अंदर हैं। तो सेवक पकड़ के ले गए राजा के पास, बोले इसने ऐसा ऐसा किया। तो राजा ने कहा अच्छा एक काम करो, दोनों को, मेरे बेटे को और इसको बोरी बना के और समुद्र में फेंक दो, ये फांसी नहीं चढ़ाता तो। अब राजा तो राजा, क्रोध आ गया, बोले फेंक दो इनको समुद्र में। और जब समुद्र में फेंका तो यमपाल चांडाल को देवताओं ने बीच में झेल लिया और सिंहासन पर बिठाया। पै सुरनाथ जजे हैं, पूजा करी। और वो उसका जो दूसरा बेटा था वो डूब गया समुद्र में और देवताओं ने उसकी पूजा करी। किसकी? चांडाल की। क्या थी? उसे श्रद्धा थी, देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान था कि इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। वो कर्म नहीं जानता था, वो तत्व नहीं जानता था, वो धर्म नहीं, कुछ नहीं जानता था। केवल एक श्रद्धा थी कि मुनिराज ने जो कहा है उसका पालन मुझे करना है, और उसका पालन करते हुए उस भावों के द्वारा उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। पै सुरनाथ जजे हैं, यह है सम्यक दर्शन की महिमा कि चाहे चांडाल क्यों ना हो वो भी पूज्य हो जाता है। इसीलिए इस जन्म में कुछ प्राप्त करो ना करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जरूर कर लेना। तुम तो जैनी हो, तुम्हें तो ज्ञान है, देवसास गुरु का समागम है, पढ़ने के लिए जिनवाणी है, प्रवचन सुनने के लिए टीवी और मोबाइल है, फिर भी प्राप्त ना कर पाए तो किस जन्म में जाके प्राप्त करोगे? पै सुरनाथ जजे हैं। कल बताऊंगी आपको कि पशु भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो उनकी भी क्या महिमा होती है। ठीक है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। उपवास में त्याग करने में अशन का, दिगंबर मुनिराजों को त्यागने में वसन का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का बड़ा ही महत्व है। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और प्राप्त करने में रत्नात्रय का बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, शादी में पान का, और प्राप्त होने में सम्यक ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। मिलने में अच्छे संयोग का, दुखों के वियोग का,
उपयोग ज्ञान के द्वारा उपयोग का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी सोनागिर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। ज्योतिष में राशि का, राजा की दासी का और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए मकान का, शरीर में कान का और झांसी वालों की दुकान का। भले 24 भगवान है भगवन तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उनका भी शुक्रिया। तेरे द्वारे आए हम, तेरे गुण को गाए हम, तेरे द्वारे आए हम, तेरे गुण को गाए हम। बाणी जो दी है उनका भी शुक्रिया, करते हैं भगवन तेरा हर पल शुक्रिया। तो 2 लाइन आप लोग भी बोले कि करते हैं भगवन अरे आए हम, तेरे गुण को गाए हम, तेरे द्वारे आए हम, तेरे गुण को गाए हम। जीवन दिया है उनका भी शुक्रिया, करते हैं भगवन तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं। श्री मुनि सुरतनाथ भगवान की, आचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज की जय। आर्यिका स्वस्ति भूषण जी माता जी की। जब प्रतिमा जी देवली के पुराने मंदिर में जहाँ नीचे रखी हुई थी, तब से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। और तब से प्रतिमा जी फिर जब टीन शेड के नीचे रखी थी, जब भी यहाँ आते तो माता जी एक ही बात बोलती कि मैं इन भगवान को अपने घर में भेजना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। इतनी वात्सल्यमयी माता जी, आर्यिका स्वस्ति भूषण जी माता जी ने जिस सानिध्य और जिस तत्परता से इस कार्य को इतने कम समय में अंजाम दिया है, यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किस प्रकार एक लक्ष्य अगर निर्धारित कर लिया जाए तो उस लक्ष्य को हम कितने शीघ्रता से और कितने सुंदरतम तरीके से, जो भव्य पंचकल्याणक हुआ, हम सोच सकते हैं कि उसके कुछ दिन बाद ही कोविड का ऐसा घनघोर काल चालू हो गया। लेकिन कितना पुण्योदय था कि इस मंदिर जी के पूर्ण निर्माण के पश्चात ही वह कार्य हुआ और इतना भव्य पंचकल्याणक यहाँ स्वस्ति भूषण जी माता जी के सानिध्य में हुआ, जिसका न केवल राजस्थान वरन संपूर्ण भारतवर्ष में जय जयकार का नाद हुआ है। और मैं सभी से जो आज तक यहाँ नहीं पधारे हैं उनसे यही विनती है कि जिस प्रकार हम बोलते हैं, एक बार वंदे जो कोई ताहे पशु नरक गति नहीं हुई, सम्मेश शिखर जी के लिए, वहाँ यहाँ के लिए कहना चाहूँगा कि एक बार अवश्य तुम आओ, एक बार अवश्य तुम आओ, मुनि सूरत के दर्शन पाओ, धन्य भाग्य तुम्हारा होएगा और निश्चित सब काज सफल होएगा, निश्चित सब काज सफल होएगा। भगवान की का जो पूजा करवाने का और जो प्रछाल करवाने का, मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा जो आराम से नीचे बिठा कर आराम से करवाए। सब जगह भागम दौड़ी रहती है, इतनी आराम से और इतनी सुंदर, उससे हमें एक एक चीज समझ में आई यहाँ के। हम सबसे अनुरोध करेंगे इस तरह का सब जगह होना चाहिए ये काम। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, वर्ष 2023 के अंतिम दिन चल रहे हैं। मैं आपको आने वाली 31 दिसंबर 2023 को सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और वर्ष 2023 को अलविदा करें जहाजपुर वाले बड़े बाबा भूगर्भ से प्रकटित मुनि सुरतनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करके। उस दिन शाम को 7 बजे से बड़े बाबा की
महाआरती, भक्तामर पाठ, रिद्धि मंत्रों के साथ में और भव्य भजन संध्या होगी और रात को ठीक 12 बजे नववर्ष 2024 का आगाज करेंगे बड़े बाबा की 108 दीपकू से महाआरती के साथ में। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है। वर्ष 2024 का पहला दिन 1 जनवरी 2024 को सोमवार को सुबह बड़े बाबा का 1008 कलश से महामस्तकाभिषेक विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में होगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें और मुनीश्वर नाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें और नववर्ष का आगाज करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी, विशेष शांति धारा अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।